अच्छी बात यह रही कि मां ने समय रहते चाकू को पकड़ लिया, जिससे लड़की की जान बच गई। जैसे ही सांक ब्याव ने टमाटर का रस देखा, उसे शक होना तय था, जिससे औरत घबरा गई। तभी उसने पास में बैठे बिल्ली के बच्चे की ओर देखा और अचानक एक योजना सूझी। इसके बाद श्याओ मई ने टमाटर का रस बिल्ली पर लगा दिया और उसे तेजी से फेंक दिया। उसी वक्त सांक ब्याव हमला करने ही वाला था कि उड़ती हुई बिल्ली ने उसका ध्यान भटका दिया। दिमाग से कमजोर सांक ब्याव समझा कि उसने गलत जगह पर वार किया है और तुरंत अपने साथियों के साथ पीछे की ओर दौड़ पड़ा। सबने इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में एक और गलती कर बैठे। तभी गुस्से में तिलमिलाया सांक ब्याव फिर से डंडा उठाकर हमला करने चला, लेकिन तब तक सब लोग वहां से भाग चुके थे, जिससे श्याओ मई की जान बच गई। अब सवाल उठता है कि यह सब हुआ कैसे। इसकी शुरुआत होती है कियांगो से। वह एक स्पेशल फोर्स का सिपाही था, जिसने अपनी ताकत और हुनर से कई बड़े केस सुलझाए थे। एक बार छुट्टी के दौरान उसने द जुआंग को अपनी मां श्याओ मई से बात करते सुना। महिला ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की शादी है और भाई होने के नाते वह जरूर जाएगी। दा जुआंग ने भी खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन मिशन के दौरान दुश्मनों के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कियांगो, जो उसका टीममेट था, जानता था कि अब द जुआंग घर नहीं लौट पाएगा। परिवार को खबर देने की जिम्मेदारी उसने खुद ली। जब वह दाजुआंग के घर पहुंचा, तो देखा वहां सब बर्बाद हो चुका था। पूछताछ करने पर पता चला कि शादी की वजह से श्याओ मई का परिवार वहां के गैंगस्टर सांक कून से उलझ गया था। सांक कून ने अपने गुर्गे सांक ब्याओ को भेजा था, जो पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। मजबूरी में वे लोग छिप छिप कर जी रहे थे, पर किस्मत ने फिर धोखा दिया और सांक ब्याओ ने उनका पता लगा लिया। तभी वो शुरुआती घटना घटी, जिसमें श्याओ मई ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सांक ब्याओ ने पीछा नहीं छोड़ा। खोजबीन करते हुए उसे श्याओ मई की छोटी बेटी मिल गई। जब श्याओ मई सामान लेकर लौटी, तो बेटी गायब थी। दरअसल उसे पहले ही पकड़ लिया गया था। तभी श्याओ मई मौके पर पहुंची और बेटी को बचा लिया, लेकिन इससे सांक ब्याओ और भड़क गया। उसने अपने गुर्गे से कुल्हाड़ी ली और हमला करने ही वाला था कि तभी कियांग जी वहां पहुंच गया। उसने वार को रोका और श्याओ मई को पूरी बात बताई। साथ ही बोला कि अब आगे की जिम्मेदारी वह संभालेगा। इसके बाद उसने सांक ब्याओ से लड़ाई की और चंद